नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों की बहनों, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास मेरी सगी 4 बहनें हैं। तो मैं तो मेरी बहनों के अलावा किसी और को बहन मानता ही नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि कभी-कभी हमारे इमोशंस कभी-कभी गलत हो सकते हैं। इसलिए मैं बहन के इस शब्द को, बहुत पवित्र शब्द है, बहुत पवित्र नाता है, रिश्ता है। तो इस रिश्ते को मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। इसका रीज़न भी ये है, कभी-कभी हम क्या होता है, हम जब बहन मानते हैं उससे पहले हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में, हमारे मगज़ में, मस्तिष्क में गलत ख़्याल आ सकते हैं, आते हैं, आ सकते हैं नहीं, आते हैं। और उसके बाद उनको बहन मानना मुझे गलत लगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे दोस्तों की बहनों। तो दोस्तों, आज दिनांक है 25, आज डेट है 25 अक्टूबर 2024 और अपने 90 डेज चैलेंज का एक फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में आज का अपना दिन है, ओह माय गॉड, आज का दिन है, ओ सॉरी आज 26 तारीख है। सॉरी, मैं भूल गया। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, करेक्शन करता हूँ। आज 26 तारीख है दोस्तों। तो हमारे 24 दिन हुए हैं फर्स्ट टर्म के और एक टर्म कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी है। तो इस फर्स्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें मैंने की है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, 20 तारीख तो ठीक है, 20 तारीख को मैंने सब मेरी एक्टिविटीज़ जो भी रहती है वो कंप्लीट की थी। 21 को भी कंप्लीट की थी, लेकिन 21 के बाद थोड़ा सा 2-3 दिन गैप आया था। एक्टिविटीज़ मैंने कंप्लीट की थी, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 एक्टिविटीज़ मिस हुई थी। उसका रीज़न ये है कि रोडीज़ का ऑडिशन हुआ था और रोडीज़ की ऑडिशन की वजह से कुछ भी कहो, मैं कितना भी ऊपर से बोलूँ कि मैं थोड़ा सा मैं मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है तो नाराज़ हूँ, नहीं हूँ, ये हूँ, ऐसा हूँ, नंगे पैर गए थे, नंगे पैर आएंगे, ये सब बोलने की बातें रहती। लेकिन फिर भी अभी तक तो रोडीज़ के सेकंड GD1 या GD2 का रिज़ल्ट का कॉल अभी तक आया नहीं है। मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसकी राह में हूँ कि कब कॉल आएगा। और जब भी कुछ नया कॉल आता है मेरे मोबाइल पे तो मैं देखता हूँ कि यार ये रोडीज़ का इतनी शिद्दत से उठाता हूँ ना कि मुझे लगता है रोडीज़ का हो सकता है। तो अभी तक तो उनका कॉल नहीं आया है, लेकिन चलो खैर, अपने लिए तो ये फर्स्ट राउंड था। मैं अभी भी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है असली रोडी तो मैं ही हूँ। मेरे सिवा वहाँ रोडी है ही नहीं कोई। मैंने मेरे दोस्तों को बताया मैं खुद को भी बताता हूँ कि मेरे सिवा रोडी है ही नहीं दोस्तों कोई। उसके रीज़न बहुत सारे हैं, मैं आपको बताऊँगा नहीं। बाकी की बातें छोड़ो दोस्तों। मैं 26 को बहुत जल्दी उठा, उठने जल्दी मतलब 8 बजे उठा। थोड़ा सा स्केड्यूल में ऊपर नीचे थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि वो रोडीज़ के ऑडिशन की वजह से आने के बाद थोड़ा सा ढीला चल रहा था 1-2 दिन, लेकिन एक्टिविटी सभी की सभी कंप्लीट की है मैंने। तो दोस्तों, मैंने सुबह 8 बजे उठने के बाद आर्टिकल डालना था मुझे, मेरा जो filmybanda.com नाम की मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर। लेकिन 12 या 15 तारीख को मेरी जो filmybanda.com की वेबसाइट है उसका एक्सपायर हो गई है। उसको रिन्यूअल करना था, इसलिए नहीं किया। जेब में पैसा नहीं है ऐसी बात नहीं है पैसा, लेकिन वो पैसा थोड़ा सा रेंट देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से मैंने रिन्यू नहीं किया। तो 8 बजे उठा, फिर एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन किया। मेडिटेशन करने के बाद दोस्तों, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट विथ पेंसिल और विदाउट पेंसिल प्लस हिंदी की पोएम पढ़ ली मैंने। ST ग्राम गीत नाम की उस कविता का मैं सारांश आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ST जो बस रहती है, बस के ऊपर वो कविता पोएट ने लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है, यदि पंचायत का सदस्य, ग्राम सेवक या सरपंच
या अस्पताल की नर्स या गांव में जो गवर्नमेंट कर्मचारी काम करने वाले रहते हैं, बारिश में, धूप में और ठंड में वो भी ना आए तो किसी भी परिस्थितियों में अपनी बस तो आती है। ऐसा उस कविता का सारांश है। मतलब उसका मतलब ये है कि परिस्थिति कौन सी भी सिचुएशन हो, बाढ़ आए, तूफान आए, आंधी आए, अंधेरा आए, भूचाल आए, लेकिन हमारी जो एसटी है, बस है, वो बस किसी भी परिस्थिति में ना डरते आती है। ऐसा उस कविता का सारांश है। तो दोस्तों, वो कविता पढ़ने के बाद मैंने लिप ड्रिल एक्सरसाइज, टंग ड्रिल एक्सरसाइज, टंग ट्विस्टर एक्सरसाइज, फेशियल मसाज, आईबॉल मसाज एक्सरसाइज, ये सभी की मोनोलॉग का रिहर्सल किया। मोनोलॉग का रिहर्सल करने के बाद मैंने थोड़ा सा नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मैं सीधा थोड़ा सा मेडिटेशन, मतलब अपना जो क्या बोलते हैं, शवासन की पोज में योगा कर रहा था। तो थोड़ा सा मैं लेटा 15-20 मिनट शवासन किया। उसके बाद सीधा थोड़ा सा आराम भी किया। उसके बाद उठा, नहाया और नहाने के बाद सीधा मैं 3-3:30 बजे मैं घर से निकला। थोड़े से कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह धोना था, वो भी धो लिया। उसके बाद 3:30 बजे मैं मेरे जो स्ट्रीट प्ले का हमने, मतलब इलेक्शन के प्रचारार्थ हम एक स्ट्रीट प्ले कर रहे, उसके 12 शो किए, फिर करने के लिए गए। 5 बजे से रात के 10 बजे तक हमारे 12 शो। वैसे तो हमें 10 ही करने थे, लेकिन कल 12 हुए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, उसका उतना अच्छा पेमेंट भी मिलता है। 12 कर रहे हैं इसलिए अच्छा पेमेंट मिलता है। तो दोस्तों, वो करने के बाद मैं सीधा घर आया। घर आने के बाद कुछ चीज़ें बाकी थी गुजराती लर्निंग का, वो मैंने लिखा। गुजराती का मैंने टॉपिक जो चैप्टर रहते छोटे बच्चों के, सरी गाड़गे धर, पवन पानी पी, मतलब ये जो बिगिनर्स रहते हैं लोग, उनको सीखने के लिए जो कंटेंट रहता है या उनका जो चैप्टर रहता है, वो चैप्टर मैंने गूगल पे पढ़ा, गुजराती का व्लॉग देखा। उसके बाद गुजराती की 12 खड़ी और गुजराती के नंबर्स मैंने आधा घंटा उसका रिहर्सल किया। उसके बाद दोस्तों एक मैंने व्लॉग बनाया अपना, जो भी 25 का बाकी था वो व्लॉग बनाया, वो व्लॉग डाला। तो दोस्तों, ये सारी एक्टिविटीज़ है, बस बाकी कुछ नहीं बोलूँगा दोस्तों। फर्स्ट टर्म मेरा कंप्लीट होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर बदलाव हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ा सा बढ़ गए है मेरे में, थोड़ा सा एक पीक लेवल आई थिंक लिमिटेशन क्रॉस कर चुकी है। वो है गुस्से पे काबू पाना। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि क्या है, और गुस्सा क्यों आता है पता है, हमें कुछ हमारा शोषण करता है, शोषण, एब्यूजिव जो भी है, खैर। तो उसकी वजह से वो गुस्सा मतलब हमारे अंदर भरता है, और एक दफ़ा भरने के बाद कोई हमारे साथ गलती करता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो उसके ऊपर भी मुझे वो चीज़ें कम करने, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। चलो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत मेहनत करेंगे शिद्दत से। फर्स्ट टर्म अपना कंप्लीट होने वाला है। बाय बाय, लव यू दोस्तों, बाय 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 बाय।